क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। अरे सासू जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? साड़ू भाई, तू पागल हो गया है क्या? अरे सास है वो, दिमाग नहीं है तेरे पास? रुको, अब भी तुम दोनों के बारे में ना सब कुछ मैं ससुर जी को बता दूंगा, फिर देखो तुम दोनों की खैर कैसे लेते हैं वो। अरे सुनिए ना, आइए बैठिए। मैं तो आपके पास भी गई थी, लेकिन आप सोए हुए थे। इतना जगाए फिर भी आप नहीं उठे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बुरा क्यों मानते हैं? लेकिन ये अच्छा लगेगा क्या? क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पहली नजर की में। क्या हो रहा है? क्या हुआ जी? कुछ नहीं। ये लीजिए, चाय पीजिए। लगता है डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं मगर आराम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर तो बदलना पड़ेगा। अच्छा सुनिए जी, आप तो कह रहे थे आप हमारे दामाद जी आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं। अच्छा हाँ, आने वाले हैं, आते ही होंगे। वो क्या है ना, रास्ता खराब है, हो सकता है गाड़ी वाड़ी में प्रॉब्लम हुआ होगा या ट्रैफिक होगा, ऐसा कुछ। आते ही होंगे। नमस्ते ससुर जी, नमस्ते सासू माँ। लो, तुम जिसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे वो आ गए। ये है मोहन और ये है सोहन। वैसे कहाँ छुपा के रखे थे ये हीरे मोती? मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, क्योंकि मेरा सेहत बहुत खराब चल रहा है और इस वजह से कामकाज बहुत पीछे हो गया है। आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, आज से आपका सारा काम हम दोनों संभाल लेंगे। अरे तुम देखती ही रहोगी कि इन लोग के लिए कुछ नाश्ते पानी भी लाओगी। जी मैं तो भूल ही गई थी। सुनो, मैंने दवा खा लिया है, अब मुझे थोड़ा आराम करना है, ठीक है? तब तक इनको नाश्ता पानी करा दो, काफी दूर से आए हैं, ठीक है? अरे आप लोग खड़े क्यों, आइए ना बैठिए। चलो ससुर। जी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से आए। जी अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आपके ससुर जी की तबीयत भी बहुत ही खराब रहती है, अब आप दोनों आ गए हैं तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी। ओह शिट, मैं तो बातों बातों में आप लोग को नाश्ता पानी तो पूछना ही भूल गई। आप लोग चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। जी
क्या घबरू जवान है दोनों के दोनों। उफ। वैसे अपनी शादी के बाद ससुराल पहली बार आया हूँ मैं। अरे तो मैं कौन सा दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरा भी ये पहली बार ही है। अच्छा। लेकिन सासू जी ने घर बड़ा अच्छा सजाया है। ये तो है। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे नहीं, कुछ नहीं सासू जी, बस घर की तारीफ कर रहे थे कि घर कितना अच्छा सजाया आपने। लीजिए चाय लीजिए आप। हाँ जी। उन्होंने कभी बताया नहीं आप लोगों के बारे में, मुझे तो कल ही पता चला आप लोगों के बारे में। फिर मैंने जिद कर दी कि नहीं मुझे तो दोनों दावान से मिलना ही मिलना है। हाँ जी, अच्छा किया आपने। और ससुर जी ने बताया नहीं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? एक बात नोट किया भैया आपने, ससुर जी ने चांद का टुकड़ा लाया है। हाँ एकदम सही। आप लोग भी ना मजाक कर रहे हैं। चलिए चाय पीजिए। अच्छा जी, सफर से बहुत थके हुए हैं तो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये बीच वाला रूम देख रहे हैं ना, उसमें आप लोग जाइए आराम कर लीजिए। हाँ जी, बाकी बातें बाद में करेंगे। काश ये दोनों मुझे मिल जाते। ये बुढ़े ने तो मेरी लाइफ झंड करके रखी है। आज तो मेरा चांदी ही चांदी, आज इसके साथ कल उसके साथ, कितना मजा आएगा। वरना उस बुढ़े के चक्कर में मैं तो सारी उम्र ऐसे ही रह जाती तरसते हुए। क्या कर रही हैं आप? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा।
मैं आपको पता है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? पसंद तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता। ओह, अरे सासू जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? साड़ू भाई, तू पागल हो गया है क्या? अरे सास है वो, दिमाग नहीं है तेरे पास? रुको, अब भी तुम दोनों के बारे में ना सब कुछ मैं ससुर जी को बता दूंगा, फिर देखो तुम दोनों की खैर कैसे लेते हैं वो। अरे सुनिए ना, आइए बैठिए। मैं तो आपके पास भी गई थी, लेकिन आप सोए हुए थे। इतना जगाए फिर भी आप नहीं उठे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बुरा क्यों मानते हैं? लेकिन ये अच्छा लगेगा क्या? क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पहली नजर की में। ये क्या हो रहा है? ये घर है, कोई कोठा नहीं है, अय्यासी का अड्डा नहीं है। और तुम लोग को तो मैं बहुत अच्छा आदमी समझता था, मगर तुम लोगों ने तो वो सारी हद पार कर दी। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम लोग के अंदर? और तुम रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझती। जी, मैं मजबूर थी, इसलिए सब मुझे करना पड़ा। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? आपको नहीं पता, ये दोनों बहुत बदमाश हैं। एक दिन नहाने थी तो इन दोनों ने मेरा वीडियो बना लिया। अच्छा, और मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए सब मुझे करना पड़ा। अच्छा जी। क्यों, तुम लोग इतना गिरे हो? अच्छा ठीक है, वो वीडियो कहाँ है जरा बताना। ये वीडियो जब वीडियो रहेगा तब ना तुम दिखाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये दोनों कोई मेरे दामाद नहीं है। तो कौन है? ये मेरे कंपनी में काम करने वाले साधारण वर्कर हैं। और सुनो, तुम्हारे चरित्र पे तो मुझे बहुत पहले से ही शक था। कई बार तो मैंने अपने आंखों से देखा। तुमको मैं नौकर के साथ भी पकड़ा था, लेकिन तुम अपना गुनाह मानने को तैयार न थी। तब मैंने ये सब साजिश रची। तुम लोग आ गए? कहिए सेठ जी, आपने किस लिए बुलाया है? कहते हैं ना, इंसान दुनिया की सारी जंग जीत सकता है, पर पारिवारिक जंग कभी नहीं जीत सकता। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप हमें अपना मानते हैं तो अपनी समस्या बताइए। आपकी समस्या खत्म करने में हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो, दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी, कैसे बताऊं, शर्म आता है। आप चिंता मत कीजिए, हमें अपना ही समझते हैं, तो हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे। आप बताइए क्या समस्या है? मेरी बीवी बहुत ही बड़ी बदचलन है।
उसका ना जाने कितने लोगों के साथ में गलत संबंध है और मैंने कई बार उसको रंगीन हाथ पकड़ा भी, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरा साथ दो और हम उसके खिलाफ सबूत बनाएं और उससे मुझको छुटकारा दिलवा दो। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिस प्लान में वो पूरी तरह फंस जाएंगी और आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। प्लान ये है, समझे आप? हाँ वो तो ठीक है, क्या तुम लोग ये कर लोगे? ये संभव है? सेठ जी, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब इस काम को सफल करके ही मानेंगे। ठीक है, तो तुम कल परसों आओ मेरे घर पे, ठीक है? ठीक है। मैं चलता हूं, तुम लोग की बात मैं घर पे कहता हूं। समझी? और लास्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तुम रंगे हाथ पकड़ी गई और तुम कभी नहीं सुधर सकती। कहते हैं ना, जिस इंसान का जुबान लंबा हो जाए ना, वो अंदर नहीं जाता। और तुम तो बदचलन हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती ना माफी के लायक नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इज्जत के साथ यहां से चली जाओ, वरना मैं बीच चौराहे पे तुम्हें इतना जलील करूंगा, इतनी बेइज्जत करूंगा ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम यहां से जा रही हो? मुझे तुम दोनों पर नाज है और मैंने जैसा आशा किया था तुम दोनों से, तुम लोग खरे उतरे। आज के बाद कंपनी में मैं तुम दोनों का प्रमोशन करता हूं और अच्छे से काम काज करता हूं। सेठ जी, हमने आपका नमक खाया है और हमारा फर्ज बनता है कि आप तो हमेशा साथ दें। और सेठ जी, वफादारी तो हमारी खून में है। मैंने अक्सर आपको ऑफिस में बहुत बार टेंशन में देखा है और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका टेंशन खत्म हो, और इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता। मैं समझ गया, तुम वर्कर नहीं, वर्कर नहीं होता। वर्कर एक परिवार होता है जो सेठ की भावनाओं को समझे और अपनी कंपनी को समझ के चले, और तुम दोनों उस पर खरा उतरे। जाओ, हम तुम्हें कल ऑफिस में मिलते हैं और तुम्हें अपने तरफ से कुछ इनाम भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत से निकल गया, वरना ये औरत मुझे तो बर्बाद कर देती और मुझे कभी का मिला। आपका लाख लाख शुक्र है।